हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आता है और उनके कान में कहता है, अली मैं ही मुजरिम हूं, आपकी पुलिस जिसको तलाश कर रही है और मैंने ये जुर्म किया है, लिहाजा मुझे कोड़े मारे जाएं। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, खड़े हो जाओ। इसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है, सबके सामने इसको 10 कोड़े लगाओ। कोड़ा उठाया हजरत अली के गुलाम ने, कंबर ने, और कोड़ा मारना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोड़ा मारते मारते अली का गुलाम कंबर कंफ्यूज हो गया। 8 9 कोड़े मारने के बाद कंफ्यूज हो गया। जब 10वां कोड़ा मारा तो वो भूल गया कि मैंने 9 मारे हैं या 10। उसको शुबा हो गया। अब उसने सोचा कि चलो मैं 9 या 10 तो 9 ही मान लेता हूं, सजा में एक और मारता हूं, कम से कम अगर 10 पड़ गए होंगे तो 11 हो जाएंगे, कम तो नहीं होगी। अगर 9 पड़े हो हमने छोड़ दिया तो पूरी सजा नहीं मिलेगी इसको, इसलिए एक और मार देता हूं ताकि सजा पूरी हो जाए। तो हजरत अली के उस गुलाम कंबर ने एक कोड़ा और मार दिया, जो हकीकत में 11वां कोड़ा था। यहूदी ने उसी वक्त चीखते हुए कहा है, अमीरुल मोमिनीन अली, आपके गुलाम कंबर ने मुझे एक कोड़ा ज्यादा मारा है। यहां तो पूरा पूरा आदमी मार देते हैं, और एक नहीं कई कई लोग मिलके मार देते हैं। और वो धोखे से मारा, कंफ्यूज हो गया कि कितने मारे, तो एक ज्यादा लग गया। यहूदी ने कहा, वो गिन रहा था। जाहिर है कि हमको अगर कोड़े की सजा हो तो हम तो गिनेंगे भाई, हर कोड़ा याद रहेगा। तो वो गिन रहा था, उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपके गुलाम कंबर ने एक कोड़ा ज्यादा मारा। हजरत अली ने कहा, कंबर क्या कहते हो सफाई में? कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं शक में पड़ गया, 9 मारे या 10, तो मैंने एक और मार दिया ताकि कम ना हो। फरमाया वो गिन रहा था, उसको मालूम है 11, तुम शक में पड़ गए 10 पड़े हैं या 11, लिहाजा उसकी बात का एतबार किया जाएगा, क्योंकि बात गिन तो तुम भी नहीं रहे थे, जबकि गिनना तुम्हारी ड्यूटी था, गिनना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने नहीं गिना, वो गिन रहा था, उसकी बात मानी जाएगी। लिहाजा खड़े हो जाओ, तुम अपने गुलाम को अपने सामने खड़ा किया और यहूदी से कहा, उठाओ ये कोड़ा, और एक कोड़ा जो मेरे गुलाम कंबर ने तुम्हें ज्यादा मारा है, तुम भी एक कोड़ा मेरे गुलाम कंबर के लगाकर अपना बदला ले लो, अपना इंतकाम ले लो, अपना बदला ले लो। और उस यहूदी ने सबके सामने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम कंबर को एक कोड़ा मारा। जहां यहूदियों की आबादी कम हो, लेकिन अदल और इंसाफ का तकाजा ये है कि अदल सबके साथ होगा, क्योंकि कुरान ने कहा है कि वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला ला तादिलू, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी शकावत तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उनके साथ अन्याय करने लगो, जुल्म करने लगो। नहीं, तुम्हें इंसाफ हर हाल में करना होगा, ये कुरान ने हुक्म दिया है। अपना हो तब भी इंसाफ, पराया हो तब भी इंसाफ। इंसाफ करोगे तो अमन कायम रहेगा, इंसाफ नहीं करोगे तो बदअमनी पैदा होगी, अशांति पैदा होगी। हजरत उमर फारूक पेशाब कर रहे हैं, इस्तंजा एक जगह नाली के पास बैठकर, और उनका गुलाम आया और चीख रहा है, अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन। उसने 4-5 आवाजें ज्यादा लगा दी, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर सुन तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे, क्योंकि इस्तंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। अब दिल में गुस्सा आ रहा है, कमीना चीखता चला जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन। पेशाब करके फारिग हुए,
और जब बाहर आए, कहां, इधर आ जी, उठाया और एक थप्पड़ दिया अपने गुलाम को। कमबख्त, शर्म नहीं आती? अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन चिल्लाते चले जा रहे हो। इतनी तेज तेज चिल्ला रहे थे, मेरे कान के पर्दे फाड़े डाल रहे थे तुम। हमेशा एक बार आवाज देते हो, आज इतनी बार आवाज दे रहे हो। थप्पड़ तो मार दिया, आइंदा ख्याल रखना। ठीक है जी, हाँ बोलो किस लिए आए थे? अमीरुल मोमिनीन कुछ नहीं, कोई काम हो तो बताइए। हजरत उमर फारूक ने कहा, रे तुम चिल्ला रहे थे अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, बताओ क्या काम है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अब नहीं है कोई काम। कहा ठीक है जाओ। वो जाने लगा गुलाम। जैसे गुलाम ने पलटी मारी जाने के लिए, 2 कदम आगे बढ़ा, फिर पलट कर आता है, कहता अमीरुल मोमिनीन मैं जा रहा हूं, कोई काम हो तो आवाज दे दीजिएगा। ठीक, मैं अपने रूम में जा रहा हूं, आप अपने रूम में जाइए। जब आप चटाई पर बैठे या कुर्सी पर बैठे तो आए अमीरुल मोमिनीन, इतनी सी गुजारिश है आपसे कि आपने मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिएगा। या आपने कहीं नाजायज तो नहीं मारा है? मेरी किसी बिना गलती के तो आपने मुझे ये थप्पड़ नहीं मारा है। अगर गलती पे मारा तो कोई बात नहीं है, अगर बिना गलती मारा है तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं की है आप मार कर। हजरत उमर ने उस गुलाम से कहा कि मैंने गलती क्यों की? तुम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं हमेशा एक बार बोलता हूं, अमीरुल मोमिनीन आपके कानों में आवाज जाती थी, आप कहते थे जी बोलिए। आपकी आवाज आती थी, वो आवाज जब मैं सुन लेता था तो मैं दोबारा नहीं बोलता था। आज मैंने कई बार इसलिए चिल्लाया कि आपकी कोई आवाज मेरे कानों तक नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि आपने सुना ही नहीं। हजरत उमर फारूक ने कहा मैं इस्तंजा कर रहा था, पेशाब कर रहा था और तुम चीखे चले जा रहे थे। जब तुम जानते हो कि इस्तंजा करने में बोला नहीं जाता, मैं कैसे बोलता, इसलिए मैं नहीं बोला। और तुम्हें जब मालूम था कि मैं इस्तंजा कर रहा हूं तो तुम क्यों चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे और बार बार क्यों अमीरुल मोमिनीन बोल रहे थे? गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन का, अमीरुल मोमिनीन उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, यानी अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ मैंने आपको पेशाब करते हुए नहीं देखा था। अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि आप पेशाब कर रहे हैं, आप इस्तंजा कर रहे हैं, तो मैं क्यों बार बार चिल्लाता, मैं चीखता। मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि आप इस्तंजा कर रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं बार बार न पुकारता। हजरत उमर फारूक ने कहा अब रुक जाओ। रुक गया गुलाम। कहा जब तुमने अल्लाह की जात की कसम खाकर इस बात का इकरार कर लिया कि मुझे नहीं मालूम था कि आप इस्तंजा कर रहे हैं, तो अब ये क्लियर हो गया, ये साफ हो गया, मैंने तुम्हें जो थप्पड़ मारा है वो नाजायज था, वो गलत था, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इतने लोगों के सामने मैंने तुम्हें थप्पड़ मार कर तुम्हें जलील किया है। आए मेरे गुलाम, अब तुम अपना हाथ सीधा कर लो, थप्पड़ टाइट कर लो और मैं अपना गाल तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। आए मेरे गुलाम, तुम्हें भी कसम है उस रब के इज्जत और जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम भी उतनी जोर से थप्पड़ मेरे चेहरे पे मारो जितनी जोर से मैंने तुम्हारे चेहरे पे मारा है। लो ये उमर ने अपने आप को तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने अपने आप को पेश कर दिया है। ये सिर्फ अरब का बादशाह नहीं है, ये 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां है। ये पूरे अरब का है, ईरान का है, इराक का है, शाम का है, मिस्र का है, इजराइल का है, फिलिस्तीन का है, लीबिया का है, उर्दू का है, अलजायर का है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी कंट्रीज हजरत उमर फारूक के अंडर में आती है। कोई छोटा मोटा हुक्मरान नहीं है। इतना बड़ा हुक्मरान होकर, इतना
इतना मुल्कों का खलीफा होने के बावजूद, इतनी बड़ी रियासत का मालिक होने के बावजूद एक मामूली गुलाम से कह रहा है 10-10 और 20-20 लाख के सूट पहनने वाले इम्तियाज व इंसाफ पर जरा नजर डालें। 50-50 बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर घूमने वाले जरा हजरत उमर फारूक की सादगी और सिंपलिटी पर एक नजर डालें। हजरत उमर फारूक कह रहे हैं मेरे गुलाम उठाओ हाथ और एक मेरे गाल पर भी थप्पड़ मारो। वो गुलाम कांप गया और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मुझे मारना नहीं है, बस आपने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मुझसे गलती हो गई, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, हम आपको माफ कर रहे हैं, अब मुझे मारना नहीं है, बस मैंने आपको माफ कर दिया है, बस यही एहसास दिलाना था कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। इस तकब्बुर में कहीं आप ये न सोच बैठे कि हमने जायज तरीके से थप्पड़ मारा। आप अमीरुल मोमिनीन है, आपको एहसास हो गया कि मैंने गलती की है, मैंने आपको माफ कर दिया है। हजरत उमर ने कहा नहीं नहीं तुम्हें बदला लेना होगा, आज अगर तुमने बदला नहीं लिया तो कल कयामत के दिन में तुम्हें नेकी नहीं दे सकता, मैं वहां इंतकाम नहीं दे सकता, और तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं तुम्हारा मालिक भी हूँ, तुम्हारा आका भी हूँ, इसलिए तुम इस रोब दबदबे की वजह से मुझे माफ कर रहे हो। हजरत उमर फारूक की ये बात सुनने के बाद उसने कहा आए अमीरुल मोमिनीन मैं उस अल्लाह की इज्जत और जलाल की किबरियाई की कसम खाकर कहता हूँ मैंने आपको दिल से माफ कर दिया है, कयामत के दिन में आपसे कोई इंतकाम नहीं लूंगा, कोई बदला नहीं लूंगा। जब उसने अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहा कि मैं कोई इंतकाम नहीं लूंगा, तब अल्लाह के हजरत उमर फारूक ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया ऐ अल्लाह उसने तेरे इज्जत और जलाल की कसम खाकर मुझे माफ कर दिया, तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, कयामत के दिन अगर ये मुझसे इंतकाम मांगे तो मैं इंतकाम नहीं दूंगा, इसलिए कि इसने तेरे इज्जत और जलाल की कसम खाकर मुझे माफ किया है। तब जाकर हजरत उमर फारूक को चैन आया और सुकून की सांस ली। मेरे भाइयों ये अदल जहां था तो अमन था, अपने आप को भी पेश कर रहे हैं कि उठाओ और थप्पड़ मारो। जहां ऐसा अदल होगा वहां खून खराबा नहीं हो सकता है, वहां बदअमनी नहीं हो सकती है, वहां शैतानियत नहीं हो सकती है, वहां किसी का मर्डर नाजायज तरीके से नहीं हो सकता है, वहां किसी पर जुल्म नाजायज तरीके से नहीं हो सकता है। लिहाजा जरूरत है इस मोहल्ले को, इस गांव को, इस सोसाइटी को, इस समाज को, इस शहर को, इस स्टेट को, इस मुल्क को और इस दुनिया को अदल की अदल होगा तो अमन होगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे साथियों मैं बस यही चंद बातें आपके सामने रख रहा था और रख दिया है मैंने 2.25 घंटे की तकरीर में, 1 बजे से लेकर 2:45 बजे तक।